हेलमिंथिस जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, प्लेटी हेलमिंथिस जो आपके हैं, प्लेटी जो है इसका मतलब है आपका फ्लैट, और हेलमिंथिस का मतलब है आपका वर्म। तो ऐसे वर्म जो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं, उनको ऊपर क्या बोलते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस बोलते हैं। तो बेसिकली ये कैसे होंगे, डोर्सो वेंट्रली क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि ये आपके डोर्सल सरफेस से और वेंट्रल सरफेस दोनों से क्या होंगे, फ्लैट होंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आपका फ्लैट वर्म कहा जाता है। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, दीज आर मोस्टली एंडोपेरासाइट। बेसिकली क्या होते हैं, एंडोपेरासाइट, जिसमें आपका एक बेसिकली जो आता है वो आता है टीनिया, जो कि इंटेस्टाइन में एंडोपेरासाइट के रूप में रहता है। तो ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, एंडोपेरासाइट। और अगर जिस स्टूडेंट को पता नहीं है एंडोपेरासाइट का मतलब क्या होता है, जो शरीर में रहकर, होस्ट की बॉडी में रहकर क्या करते हैं, उसे फूड ऑब्टेन करते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं एंडोपेरासाइट। ठीक है। फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं और एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब फ्लैट वर्म जो होते हैं उनके अंदर सिमेट्री कौन सी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखो स्टूडेंट, बाइलेटरल सिमेट्री कैसे पता करोगे, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, ये क्या है इसका सेंट्रल एक्सिस। तो अगर आप इससे क्या कर रहे हो, अगर आप इससे कोई प्लेन खींच रहे हो, तो इससे प्लेन खींचने के कारण ये क्या होगा, ये आपका बेसिकली लेफ्ट और राइट पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप की सिमेट्री को अपन क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। अगर इसको आप लोग इस तरीके से काटना चाहो तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा। इसको भी अगर अपन करेंगे तो इसको भी अपन को एकदम बीच से काटना पड़ेगा, जिससे कि ये क्या हो जाए, लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। इसका मतलब कि यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। यस। इसके साथ ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो दिमाग में रखना स्टूडेंट, जो आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो पोरीफेरेंस है एंड आपके सिलेंट्रेट्स है और टीनोफोरा है। ये तीनों क्या होते हैं बेसिकली आपके, ये तीनों ही जो हैं, ये तीनों ही जो हैं वो क्या होते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक। बाकी जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और कैसे एसिलोमेट, कैसे होते हैं, एसिलोमेट। यस। इनमें क्या होता है, एक्टोडर्म भी बनती है, मीजोडर्म भी बनती है और एंडोडर्म भी बनती है। लेकिन यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो क्या करती है, वो जो कैविटी होती है उसको पूरी तरीके से क्या कर देती है, फिल कर देती है। अगर इसको अपन काट के देखें तो इस तरीके से क्या होगा, एक्टोडर्म दिखेगी, अंदर की तरफ एंडोडर्म दिखेगी, लेकिन बीच में जो होता है वो मीजोडर्म के द्वारा क्या होता है, एकदम कंप्लीटली फिल रहता है। इसलिए यहाँ पर कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। जिनके अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके साथ जो पैरासाइटिक है, तो पैरासाइट्स अगर होंगे तो इनके अंदर कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होनी चाहिए ना, ताकि ये न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर सके। तो इनके अंदर उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या पाया जाता है, आपका हुक्स इनमें देखने को मिलते हैं, सकर्स देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं बेसिकली जो आपका फूड है उसको ऑब्टेन करने के लिए, फूड को लेने के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा जो टीनिया जो होता है, टीनिया के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखती है जिसको अपन बोलते हैं स्कोलेक्स। इनमें क्या पाया जाता है, इनके हेड में यहाँ पर, इनके यहाँ पर आपको स्कोलेक्स देखने को मिलता है। तो हुक्स, स्कोलेक्स एंड सकर्स जो होते हैं वो इनके अंदर पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो इनमें से कुछ क्या होते हैं, डायरेक्टली जो आपका ह्यूमन बॉडी है उससे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Specialized cells called flame cells, which is help in osmoregulation and excretion. This is the most important line. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए क्या पाया जाता है, तो एक्सक्रिएशन और ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि कितना वाटर अंदर आना चाहिए, कितना वाटर बाहर जाना चाहिए, उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती है। इनको फ्लैम सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो इनका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वो फ्लेम लाइक होता है। कैसा होता है, वो फ्लेम लाइक होता है, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। तो फ्लेम सेल्स जो होता है वो प्लेटी हेलमिंथिस का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। सेक्सेस जो होते हैं इनमें भी क्या नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। इसका मतलब ये भी कैसे होते हैं, ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इंटरनल मिलेगा। कैसा मिलेगा, इंटरनल। और डेवलपमेंट जो होता है वो बेसिकली उसमें लार्वा स्टेज देखने को मिलती है। डेवलपमेंट में क्या होगा, लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल है प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया में किसकी कैपेसिटी देखने को मिलती है, रीजनरेशन की। रीजनरेशन का मतलब जैसे मान लो ये प्लेन एरिया आपका, ठीक है, कोई प्लेन एरिया आपका, इस प्लेन एरिया को आपने क्या किया, जैसे मान लो 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो इसका जो हेड वाला पार्ट होगा वो पूरा का पूरा क्या बना देगा, प्लेन एरिया बना देगा। इसका जो मिडिल वाला पार्ट होगा वो भी क्या करेगा, पूरा का पूरा प्लेन एरिया बना सकता है। और उसका टेल वाला भाग होता है वो भी क्या कर सकता है, पूरा का पूरा प्लेन एरिया बना सकता है।
तो इस कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी। तो इनके अंदर प्लेन एरिया के अंदर क्या होती है, रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। टीनिया को अपन क्या बोलते हैं, टैपवर्म बोलते हैं। फैसियोला हिपेटिका लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो आपका पार्ट है बेसिकली जो प्लेटी हेलमिंथेस है वो अपना जो है वो क्लियर होता है। देन अपन बात करते हैं एसके हेलमिंथेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक है बेसिकली, और ये रिवीजन सीरीज चल रहा है तो इसमें ज़्यादा अपन ब्रॉड नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। और जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको जो चीज़ बताने की ज़रूरत है वो मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे को जोड़ने होंगे वो मैं अपने आप जोड़ दूंगा। देन इसके बाद में आता है आपका एसके हेलमिंथेस। तो एसके हेलमिंथेस की बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, राउंड वर्म। तो द बॉडी ऑफ द एसके हेलमिंथेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली इनकी बॉडी कैसी होती है, सर्कुलर होती है, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग। अब देखो भाई ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो लैंड एंड एक्वाटिक इन्वायरमेंट दोनों में देखने को मिलते हैं। साथ ही पैरासिटिक फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। अब पैरासाइट्स के रूप में ये प्लांट में भी देखने को मिलेंगे और एनिमल्स में भी देखने को मिलेंगे। राउंड वर्म जो होते हैं उनके अंदर कैसा सिस्टम पाया जाता है, होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट बेसिकली इनमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। प्लेटी हेलमिंथेस तक ऑर्गन दिखेंगे, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। सिमेट्री कैसी होती है तो आप लोग देख के बता सकते हो सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल। क्यों भाई, यहाँ से सेंट्रल से लिया तो सेंट्रल से जैसे लेंगे अपन क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। उसका लेफ्ट एंड राइट जो पार्ट है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इस सिमेट्री को अपन क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। इसी के साथ ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके अलावा कैसे होंगे, स्यूडोसिलोमेट। व्हाट इज द मीन ऑफ स्यूडोसिलोमेट, तो जब अपन ने सिलोम के बारे में पढ़ा तो मैंने बताया भी था यहाँ पर कि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो मीजोडर्म होती है वो कैविटी को क्या नहीं की होती, कैविटी को लाइन नहीं की होती। यहाँ पर जो मीजोडर्म होती है वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, और ये क्या बना देती है, यहाँ पे बेक्स लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ये एक्टोडर्म हो गया, ये मीजोडर्म हो गया, और ये एंडोडर्म हो गया। तो इस टाइप की सिलोम को अपन क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट जो होते हैं वो एसके हेलमिंथेस होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, कंप्लीट होगी। कंप्लीट का मतलब है कि एक तरफ क्या होगा, माउथ होगा, और एक तरफ क्या होगा, एनएस होगा, यानी इस तरफ माउथ है और इस तरफ एनएस है। इसके साथ साथ यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, मस्कुलर फेरिंग्स पाए जाते हैं। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो जो भी एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होते हैं, जो भी कोई बॉडी वेस्ट होता है, उनको एक्सक्रीटरी ट्यूब के द्वारा, किसके द्वारा, एक्सक्रीटरी ट्यूब के द्वारा, जो एक्सक्रीटरी पोर होता है इनकी बॉडी में, उसके थ्रू क्या कर दिया जाता है, बॉडी कैविटी से बाहर निकाल दिया जाता है। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डायोशियस। क्या कंडीशन बोलते हैं, डायोशियस। तो मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल की पहचान कैसे करोगे, तो देखो मेल जो होता है वो फीमेल से क्या होता है, इसमें थोड़ा सा स्मॉल होता है, छोटा होता है, और इसके यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली इस तरीके से मुड़ी हुई स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जबकि फीमेल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो इसको तो अपन बोलते हैं मेल, इसको अपन बोलते हैं फीमेल। तो यहाँ पर ओपन फीमेल जो होती है वो क्या होती है, मेल से बड़ी होती है, लॉन्गर होती है। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो होगा वो बेसिकली डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसका मतलब डायरेक्ट का मतलब कि डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, आपके एडल्ट बन जाएंगे, या आपका लार्वा स्टेज वहाँ पर देखने को मिल सकता है। एस्केरिस की बात की जाए तो राउंड वर्म इन एस्केरिस, राउंड वर्म एग्जाम्पल के तौर पे वुचरेरिया फाइलेरिया वर्म, जिससे क्या होता है, डिजीज होती है जिसे अपन बोलते हैं फाइलेरियासिस, एंड एनसाइक्लोस्टोमा जिसे अपन बोलते हैं हुकवर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका एसके हेलमिंथेस है वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और ये जो रिवीजन सीरीज़ है वो नीट एस्पिरेंट के लिए है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये नीट के लिए रिवीजन सीरीज़ है एनसीईआरटी की, तो इसे फॉलो करते रहें ताकि आपको इससे थोड़ी मदद मिले। ओके स्टूडेंट।